हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 3 के अभ्यास प्रश्न को बताने वाला हूं। ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया है। ये अभ्यास प्रश्न को भी मैं जल्द ही बताकर आपको चौथा अध्याय पढ़ाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखो, क्रेडिट नोट कौन बनाता है। क्रेडिट नोट जो है वो कौन बनाता है? क्रेता, विक्रेता, रोकड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है? विक्रेता लेना है ना। क्रेडिट नोट विक्रेता बनाता है, ठीक है। क्रेता का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला। और विक्रेता का मतलब क्या होता है? विक्रेता मतलब विक्रय, बेचने वाला, ठीक है। तो क्रेडिट नोट बेचने वाला बनाता है, ठीक है। तो विक्रेता लेना है। दूसरा है, अमेरिकन मत के अनुसार खातों को कितने वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कितने वर्ग बताया था? 5 ना। तो उत्तर क्या रहेगा? 5 वर्गों में बांटा गया लेना है। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है भाई? नहीं सॉरी, ये क्रेडिट नहीं है, डेबिट है। डेबिट नोट कौन बनाता है? तो देखो, क्रेडिट जब विक्रेता बनाता है, बेचने वाला है ना, तो क्रेडिट जो डेबिट नोट है ये कौन बनाएगा? क्रेता बनाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा करना है। इसके बाद देखो चौथा, उधार व्यवहारों का लेखांकन किस प्रमाणक के आधार पर होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है, बीजक लेना है। अंग्रेजी मत के अनुसार खातों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, खाली स्थान को डेबिट तथा खाली स्थान को क्रेडिट कीजिए। व्यक्तिगत खाते के बारे में बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे शुरू में क्या आ जाएगा? पाने वाला क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट, है ना। पाने वाले को डेबिट, और ये जो देने वाला है उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। देखो, जब आप बैंक जाओगे तो बैंक से पैसा निकालोगे, तो पैसा निकालोगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, आपके अकाउंट से निकलेगा, तो आप पा रहे हैं तो पाने वाला कहेगा। तो पाने वाले को डेबिट की ओर रखा जाएगा, ठीक है। आप पैसा पा रहे हो तो मतलब पैसे की बात कर रहे हैं, खाता में जो अंक है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, पैसे की बात कर रहे हैं, इसलिए पाने वाला कहा गया है, ठीक है। और क्रेडिट आपको दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है ना पैसा। 10,000 अगर आप निकाल रहे तो बैंक आपको 10,000 दे रहे हैं, तो उसके साइड में क्या होगा? उसके साइड में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो खाते हैं ना, खाते से जो पैसा निकला है वो पैसा बैंक वाले के पास चला जाएगा, और वो बैंक वाला आपको क्या कर रहा है? नगद दे रहा है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? वो आपको नगद दे रहा है। तो आपके खाते से क्या हुआ? पैसा निकला, मतलब आप पा रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? डेबिट कहा जाएगा। आपको पता है ना, अगर आपके अकाउंट में पैसा जाता तो आपको क्या कहता? वो क्रेडिट कहता। तो पैसा आपके अकाउंट से कट के कहाँ जा रहा है? बैंक के खाता में जा रहा है, इसलिए बैंक के खाता देने वाला क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। समझ में आया ये? देखो, इसके बाद ये रहा पाने वाला और देने वाला, हो गया, दोनों जगह आ गया। व्ययों को खाली स्थान तथा आय को खाली स्थान कीजिए कह रहे हैं। तो व्ययों को डेबिट तथा आय को क्रेडिट कीजिए, है ना। नाम मात्र खाता में होता है ये। खाते के बाएं ओर खाली स्थान तथा दाईं ओर खाली स्थान पक्ष होते हैं, ठीक है। एक साइड नामे होता है, एक साइड जमा होता है। नामे का मतलब क्या होगा? डेबिट, है ना भाई। हमेशा बायां साइड पहले क्या रहेगा? डेबिट। डेबिट के बाद क्या रहता है? क्रेडिट रहता है, तो इसलिए नामे जमा। इसके बाद देखो चौथा, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी एक खाली स्थान है, लेखांकन समीकरण है ना। लेखांकन समीकरण है। इसके बाद क्या है? पांचवा, लेन देनों का लेखांकन खाली स्थान के आधार पर किया जाता है, तो प्रलेखों के आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? प्रलेखों ना, प्रलेखों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। चलो अब एक अंकी प्रश्न देख लेते हैं। देखो, एक अंकी प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं? तो अभी हमने जस्ट सूत्र पढ़ा है ना, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी को ही हम क्या कहते हैं? समीकरण, लेखांकन समीकरण कहते हैं। अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो जो मैंने अभी बताया ना, यहाँ से देखो, ये बस इतना को ही क्या कहते हैं? लेखांकन समीकरण कहते हैं। तो आप सूत्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, आधारभूत लेखा समीकरण दीजिए कह रहा है। तो आधारभूत लेखा समीकरण, देखो ये भी वही है, पहला और दूसरा दोनों में आप यही ले सकते हो उत्तर के तौर पे। एसेट अंग्रेजी में लिख दिया है, इसका मतलब संपत्ति है। लायबिलिटी दायित्व को प्रदर्शित करता है, और कैपिटल पूंजी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा का उत्तर सेम टू सेम रहेगा। डेबिट किसे कहते हैं? डेबिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके खाता से पैसा कम होता है ना, पैसा कम होता है तो वो क्या कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा। समझ में आ गया? और ये किस पक्ष में लिखा जाता है? बायां पक्ष में लिखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको अपने शब्दों में बताते चल रहा हूँ ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। और क्रेडिट किसे कहते हैं? अगर आपके खाते में पैसा आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट होने पर आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो आपके पास 40,000 है,
10,000 की वृद्धि होने पर 50,000 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। क्लियर हो गया क्रेडिट का टॉपिक। 5वां प्रश्न देखो, खाते कितने प्रकार के होते हैं, अमेरिकन मत के अनुसार खाते कह रहा है ना। तो अमेरिकन मत को देखो यहाँ पे पूरा दे दिया है, 5 होते हैं ना, 5 अमेरिकन मत को दिया हुआ है। पहला संपत्ति है, दायित्व है, पूंजी है, आय है और एक और है व्यय है। ठीक है, 5 है ना। इसके बाद देखो 6वां, खाते कितने प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी या परंपरागत मतानुसार कह रहा है। तो खाते जो है अंग्रेजी में 3 प्रकार के होते हैं। देखो देख लो, व्यक्तिगत, वास्तविक और नामात्र के खाते। अब यहाँ पे देखो अलग अलग दे दिया है, व्यक्तिगत खाते को अलग दे दिया है, वास्तविक खाते को अलग बताना है आपको, नामात्र खाते को अलग अलग बताना है। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है, जिसमें व्यक्ति का नाम होता है ना, जिसमें व्यक्ति का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाते। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, व्यक्तिगत खाता क्या होता है, जिसमें व्यक्ति का नाम होता है, नाम से संबंधित होता है, उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और वास्तविक खाता क्या होता है, वास्तविक खाता हम किसे कहते हैं, रोकड़, फर्नीचर, माल, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वे खाते जो वस्तु और संपत्ति से संबंधित हो तथा जिन्हें मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कि रोकड़, फर्नीचर या माल, इसको वास्तविक खाता कहते हैं। नामात्र या अवास्तविक खाता किसे कहते हैं, व्यापार की आय तथा व्यय और लाभ हानि का ब्यौरा देने वाले खाते ही अवास्तविक व नामात्र लेखे कहलाते हैं। इसके बाद बीजक, देखो बीजक भी आ गया। बीजक किसे कहते हैं, जब माल को उधार में बेचा जाता है तो माल का विक्रेता एक बीजक अथवा बिल तैयार करता है, जिसमें ग्राहक का नाम, माल की मात्रा, दर व कुल कीमत दी हुई होती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उधार में बेची गई, है ना, उधार में जब बेचता है तब क्या कहलाता है, वो बीजक कहलाता है, इसका कहने का मतलब है। तो इसके लिए क्या तैयार करे, एक बिल, भाई उधार में बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना अपने पास, तो बिल तैयार करेगा। तो यही सब चीज़ क्या कहलाता है, बीजक कहलाता है। इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे देखो, डेबिट नोट किसे कहते हैं, जब हम किसी पूर्तिकर्ता को आदेश के अनुसार माल न होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से वापस कर देते हैं, तब हम एक डेबिट नोट तैयार करते हैं, है ना। हमारे पास जब माल नहीं रहेगा और हम माल नहीं है इस कारण क्या करते हैं उनको वापस मतलब भेज देते हैं या फिर वापस कर देते हैं, तब एक डेबिट नोट तैयार होता है। ठीक है, जैसे मैंने उसका पैसा लिया है पहले से एडवांस में और अब मेरे पास सामान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसका पैसे को लौटाऊंगा, तो डेबिट नोट तैयार करूँगा। तो डेबिट नोट का मतलब क्या है कि मेरे अकाउंट से कम होकर पैसा उसको मैं दे रहा हूँ, समझ में आ गया। तो ये डेबिट नोट है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न था, उनका उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। इसके बाद अध्याय 4 को हम लोग देखने वाले हैं।